राम राम साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं हमेशा की तरह आप सभी स्वस्थ, सुखी और सकुशल होंगे। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, एक बार फिर आप लोगों के बीच लाइव हूँ और आज थोड़ा सा मन देश में चल रहा है, जो धार्मिक माहौल देश में जो बन रहा है, देश में जो धार्मिक माहौल बन रहा है और जो दिक्कतें जो सामने आ रही हैं धार्मिक रूप से, जातिगत रूप से, जो आपसी विवाद बेवजह गहराए जा रहे हैं। कुछ लोग गहरा रहे हैं, कुछ लोग गहराने का काम कर रहे हैं। उन चीज़ों से दिल बड़ा आहत है। हमारा भारत हजारों सालों से अपनी एकता के लिए, अपनी मजबूती के लिए, अपनी विभिन्नता के लिए यहाँ जाति, धर्म, भाषा, खाना, क्षेत्र, रंग, रूप, पहनावा, संस्कृति विभिन्न प्रकार की है, भाषाएं विभिन्न प्रकार की है। उसके बाद भी हम सब लोग एक भारतीय हैं, तब भी ऐसी बातें आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले नुपुर शर्मा ने एक बयान जारी किया। मैं इसमें इस गहराई में नहीं जा रहा कि वो बयान सही था कि गलत था। मैं उसी तत्कालीन समय पे इस वीडियो को बनाना चाह रहा था, इस बात को रखना चाह रहा था आप लोगों के बीच में, लेकिन मुझे लगा कि शायद उस समय माहौल एक देश में बहुत ज़्यादा खराब था और उस समय ऐसी बात रखना मुझे नहीं लग रहा था कि मैं आग में घी डालने का काम करूं। नुपुर शर्मा ने एक मुसलमान धर्म के, इस्लाम के, जिन्हें वो अपना इष्ट मानते हैं, पैगंबर मोहम्मद, उनके बारे में कोई भी आपत्तिजनक शब्द बोला, जिसके बाद देश में विवाद बढ़ा। दंगाई, फसादी, इस देश को तोड़ने वाले लोग और धर्म, जाति पर राजनीति करने वाले लोगों को एक मसाला मिल गया बैठे बिठाए। उन्होंने उसका भरपूर फायदा भी उठाया, उठा भी रहे हैं, आप सबके सामने है, कोई चीज छुपी हुई नहीं है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मैं कम शब्दों में अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा। अक्सर बात लंबी हो जाती है, मगर मेरे पास थोड़ा समय है, गाड़ी में बैठ के जा रहा हूँ, चर्चा आपसे कर रहा हूँ। मेरा निजी तौर पर मानना है कि कोई भी धर्म, कुछ धर्म की अपनी मान्यताएं होती हैं, अपनी संस्कृति होती है, अपनी रीति नीति होती है। किसी ने 6 साल की बच्ची से शादी की कि नहीं की, 9 साल की बच्ची शादी की कि नहीं की, इस तरह के वाद विवाद वाली बातों से निश्चित तौर पर बचना चाहिए। अगर कोई हरामखोर टीवी पर बैठ के हमारे धर्म की तमाम चीज़ों के बारे में नानुकुसी निकालने लगे तो वो ठीक नहीं, हमें भी बुरा लगेगा। हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर हम मुसलमान बन के पैदा होते तो हमारे लिए भी मोहम्मद रसूल अल्लाह की होते। अगर मुसलमान भी हिंदू बन के पैदा होते तो उनके लिए भी भगवान राम, कृष्ण, तमाम जितने भी हमारे देवी देवता हैं, इष्ट हैं, जिनको भी हम लोग पूजते हैं, मानते हैं, उन सब लोगों के प्रति आस्था होती। ये इत्तेफाक वाली बात था कि कोई बच्चा रिक्शे वाले के घर में पैदा हो रहा है, कोई मुकेश अंबानी घर में पैदा हो रहा है। हमें किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। मैं अक्सर देखता हूँ, अक्सर मैं फेसबुक पर देख रहा हूँ, देखिए इस देश की बहुसंख्यक आबादी हिंदू है। एक कहावत है, आप सभी ने सुनी होगी, आप सबके परिवार में भी होगी, कि जो बड़ा होता है वो केवल उम्र से बड़ा नहीं होता, उसे बड़े वाले काम भी करने पड़ते हैं। हिंदू धर्म इस देश का बहुसंख्यक समाज है, बड़ा समाज है, पुराना समाज है, इस दुनिया का सबसे पुराना समाज है, तो उसकी जिम्मेदारी और नैतिकता भी बड़ी है। अब बहुत से लोग मुझे बाद में फ़ोन करेंगे, मुझसे कहेंगे कि आप तो बहुत बड़े सेकुलर हो गए हैं, तो मैं अपशब्दों का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनको बता दूँ कि सेकुलर का सर्टिफिकेट और हिंदुत्व का सर्टिफिकेट मुझे कोई आदमी नहीं देगा, कोई पार्टी, कोई संगठन मुझे हिंदुत्व का या सेकुलर का सर्टिफिकेट नहीं देगी, और सर्टिफिकेट देना भी नहीं चाहिए। ये किसी किताब में नहीं है कि आप मुसलमानों की बस आप हर चीज़ के दोषी मुसलमान नहीं है इस देश में, ऐसा नहीं है। मुट्ठी भर जब मुसलमान इस देश में आए थे तो मुट्ठी भर ही आए होंगे, तब वो सब हिंदू ही थे, तो हरामखोर हिंदुओं ने उनका साथ दिया ना। वो अंदर आके एंटर हो गए, सब कुछ बातें हो गई, आगे बढ़ गए, इतना बढ़ गए। तो हर चीज़ के दोष मुसलमान पे ही लगाना कि अब देश पिछड़ा है तो मुसलमान, साफ फला चीज़ हो गई तो मुसलमान, ये हो गया तो मुसलमान, ये ठीक नहीं है। लव जिहाद को लेकर, तमाम तरह के विषयों को लेकर, गौ हत्या को लेकर, अभी तमाम मामले आप लोगों के सामने आए होंगे।
जिसमें गाय को काटने के लिए चौथ वसूली करते हैं कथित हिंदूवादी लोग। मेरे पापा पुलिस में इंस्पेक्टर थे और जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं पिताजी का रुतबा क्या था, किस तरह के इंस्पेक्टर थे। मेरे पिताजी बताते थे कि गाय कटने की अधिकतम सूचनाएं मुस्लिम समाज के लोग ही देते हैं। उनकी बस्तियों में, गली कूचों में कोई हिंदू वहाँ जाके नहीं देख रहा है कि वहाँ गाय कट रही नहीं कट रही है। वहाँ भी अच्छे मुसलमान होते हैं, अच्छे लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि देश में विवाद बढ़ेगा, फसाद बढ़ेगा, हम क्यों किसी की गाय खाएं, किसी को भावना आहत होती तो हम ऐसा काम क्यों करें। वो लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। ऐसा नहीं है। अब हर चीज़ का दोष मुसलमान कोई, हर चीज़ का दोष किसी जाति कोई। मैं हर जाति के, हर धर्म के लोगों की बात कर रहा हूँ। जैसे आपको एग्जाम्पल दूँ, मैं किसी भी जाति में जाता हूँ, मैं टीका लगा के रखता हूँ, थोड़ा सा पूजा पाठ ज़्यादा करता हूँ, तो 90% लोग मुझे ब्राह्मण समझते हैं। मैं किसी भी कम्युनिटी में जाके पहुँचता, चाहे वो मेरी जाट कम्युनिटी हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, कहीं भी हो, दलित वर्ग के लोग भी हैं, सब बोलते हैं, अरे साहब ब्राह्मणों ने देश को बर्बाद कर दिया, ये देश को खा गए ब्राह्मणों ने कर दिया। मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ ना, लेकिन फिर भी मैं उनका डिफेंड करता हूँ। क्यों? कोई जाति, कोई धर्म गलत नहीं होता है। कुछ लोग गलत हो सकते हैं, कुछ लोगों का माइंड वॉश होता है। ब्राह्मणों ने अपनी योग्यता के आधार पर सफलता पाई है। मैं योग्य ब्राह्मणों को सम्मान करता हूँ। मैं उन धूर्त ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूँ जो ब्राह्मण कुल में पैदा होकर अपने आप को राजा महाराजा समझते हैं। मैं उन फर्जी क्षत्रियों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनका दिल चिड़िया का है और वो अपने क्षत्रिय बताते हैं। सब जो गरीब की बहन बेटी की इज्जत लूट लेते हैं और अपने क्षत्रिय बोलते हैं। क्षत्रिय नहीं है वो, ब्राह्मण नहीं है। इसी तरह हर मुसलमान जो केवल टोपी लगाया हुआ है, दाढ़ी बढ़ाया हुआ है, या अपने धर्म का, अपने समाज के बारे में सोच रहा है, अपने काम के बारे में सोच रहा है, किसी किताब में लिखा हुआ है। अभी लेटेस्ट आपको बात बता रहा हूँ, विषय थोड़ा सा अलग हो जाए, लेकिन लेटेस्ट आपको बात बता रहा हूँ। अभी माता काली पे विवाद चल रहा है। मुझे बात बताइए, रो रहे हैं लोग, भगवानों को दुकानों पे कौन बेचता है? हिंदू ही बेच रहे हैं ना। माँ वैष्णो अंडा चाउमीन सेंटर, शंकर गुटखा आता था पहले से, जो छोटे होंगे मेरी एज के होंगे मालूम होगा, पहले शंकर गुटखा आता था, बड़ा फेमस होता था मजदूर वर्ग का। आप अपने धर्म की माँ बहन खुद कर रहे हैं। आप टीवियों में रामायण देख रहे हैं, क्या है वो जो बिकनी पहन के घूम रही है औरत, वो द्रौपदी बनी घूम रही है, वो माँ सीता बना घूम रही है और फला बने घूम रही है। आप खुद अपने धर्म की बेइज्जती कराने वाले लोग हैं। इस्लाम इतना पवित्र मानता है पैगंबर मोहम्मद को कि वो उनका फेस बनाना भी पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि आपको एक बात बता दूं, जो फर्जी उजूल फुजूल और उद्दंडता फैलाने वाला काम करते हैं, इस्लामिक अगर कोई मूवी होगी, इस्लामिक अगर कोई व्यक्ति होगा, तो वो जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह, वो मोजेस, मूसा, वो इब्राहिम, उनकी भी चेहरा नहीं बनाते हैं। उनके लिए सभी पैगंबर इतने सुंदर, इतने तेजस्वी, इतने महान हैं कि वो किसी हालत में, किसी सूरत में ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते कि उनके फेस का कंपैरिजन किसी से किया जा सके। आप क्या कर रहे हैं? फ्रेंच कटर रख के भगवान राम बन गए। नाटक सीरियल चल रहा है, धंधा चल रहा है धर्म के नाम पे। फ्रेंच कट रख के एक वो पागल सा बाबा बागेश्वर धाम वाला, वो उसको बोलने की तमीज नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किस तरह भक्तों से बिहेव कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। नाच रहे हैं छिछोरों की तरह। आपके तमाम बाबा एक पिक्चर में हीरो बना घूम रहा था, पिक्चर में हीरो बन रहा है, वो लव इश्क लड़ा रहा है, मौज कर रहा है, मस्ती कर रहा है। बाबा हो गए साहब। आप खुद अपने धर्म की बेइज्जती कर रहे हैं। केवल अपनी गलतियों का ठीकरा किसी के सिर पे तोड़ना, किसी के सिर पे फोड़ना ही सही बात नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े होंगे। संघ क्या सिखाता है? संघ की शाखा पे अगर आप जाते हैं, जो संघों को, एक्चुअल संघ की बात कर रहा हूं मैं, जो डॉक्टर हेडगेवार जी और डॉक्टर गुरुजी वाला संघ है। कोई संघ से इतना जुड़ा हुआ है, पिज्जा बर्गर पैटीज खाने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा, संघ से जुड़े हैं, जिनके बच्चे मिशनरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिनके बड़े बड़े व्यापार चल रहे हैं, जो पब्लिक को निचोड़ने वाले बात करते हैं, उन संघ से जुड़े हुए लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक्चुअल संघी की बात कर रहा हूँ। एक्चुअल संघी, हम जैसे, आप जैसे संघी, एक्चुअल जो असली स्वयंसेवक हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हमारी शाखा में हमारे गुरु कौन है? भगवा ध्वज।
परम पूज्य गुरु जी ने क्या किया? कोई व्यक्ति स्वयंभू भगवान ना बन जाए, गुरु ना बन जाए, महाराज ना बन जाए, जो भी आप समझ लीजिए, इसलिए उन्होंने परम पूज्य भगवत ध्वज को हमारा गुरु बनाया, हम हिंदुओं का। क्या वो भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, जितने भी अपने इष्ट हैं, उनमें से भी तो किसी की तस्वीर वहाँ लगवा सकते थे ना, भारत भूमि। और इनको ही उन्होंने प्रमोट क्यों किया? ताकि हमारे आपके अंदर एकता बनी रहे। दैट इज द रीजन वाई इस्लाम इज यूनाइटेड। आप इस्लाम की कमियां देखते हैं, आप इस्लाम की अच्छाई नहीं। जब नमाज होती है, नमाज में आप शहर के डीएम है मुसलमान, आप एसएसपी हैं, बड़े अधिकारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, आपके बगल में नमाज पढ़ने वाला कौन है? आपके बगल में? एक ठेल लगाने वाला हो सकता है, एक रिक्शा चलाने वाला, सॉरी इंटरप्ट हो गया था नेटवर्क बीच में। एक बगल में ठेल लगाने वाला, रिक्शा चलाने वाला आदमी, पंचर जोड़ने वाला आदमी, डीएम के या किसी अधिकारी के, बहुत बड़े व्यापारी मुसलमान के बगल में बैठ के नमाज पढ़ रहा है। सिमिलरिटीज, उन लोगों के बीच में एकता है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है? अब आके बिहारी चले जाइए, वीआईपी दर्शन क्या होते हैं? भगवान को चश्मा क्या लगाया जाता है? भगवान के लिए एसी क्या लगाया जाता है? एक सज्जन से मैंने पूछा तो मुझे जवाब दे रहे थे कि साहब वो बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता है लड्डू गोपाल जी को। मजाक बना रखा है आप लोगों ने, धर्म का मजाक बना रखा है आपने। आपके भगवान मास्क लगा रहे हैं, आप कोरोना से बचेंगे? आप उस भगवान के भरोसे अपने धर्म की बेइज्जती खुद करवाते हो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माँ बहन करने वाले शब्द लोगों को मिल जाते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ, कुछ मूर्ख तो भगवान राम के लिए उल्टा बोलते ही हैं। वो बोल रहे हैं, जानते क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में? दलित, ओबीसी, महिलाएं किसी भी जाति की हों, औकात नहीं तो चुनाव लड़ लेते, दलित और मजदूर, ओबीसी, जो आज ढूंढ के टिकट दी जाती है ना, रिजर्वेशन किए जाते हैं, कोटे दिए जाते हैं, हर चीज का गलत मतलब नहीं होता है। ऐसे इस देश में ब्राह्मण रहे, क्षत्रिय रहे, जिन्होंने समाज को आगे लाने के लिए काम किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के शिक्षक थे जिन्होंने आगे बढ़ने में मदद की, वो स्वयं एक ब्राह्मण थे। समाज को आप कहाँ लेके जा रहे हो? एक कपिल मिश्रा आ गया भारतीय जनता पार्टी में, आजकल मैं देख रहा हूँ, दंगाई फसादी। उसके भाजपा में आने से पहले वो आम आदमी पार्टी में था, उसके स्टेटमेंट्स देखिए आप जरा, स्टेटमेंट्स। आज सबसे बड़ा हिंदूवादी वही हो गया है। आज नए जो भाजपा में दूसरी पार्टियों के मलाई काट के खा के आ गए, दलाली बट्टे करके आ गए, यहाँ भी वही काम करने का असफल प्रयास कर भी रहे, सफल भी हो रहे कहे, क्योंकि कुछ नेता, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं चापलूसी पसंद होती है, बेचारों की जिंदगी कुर्ता पसंदाई में हो जाती है कि कुर्ता आपको बड़ा पसंद हो रहा है। कितने कैरेक्टर वाले हैं, कितने योग्य हैं, कितने क्या, सब आपको मालूम है। आ रहे हैं, आज वो बहुत बड़े हिंदूवादी हो गए, गली मोहल्लों में कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों कमेंट कर रहे हैं, छोटी को कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, आप कितना भी खुश हो लीजिए, आप अपने लिए कांटे बो रहे हैं। मुसलमान का बच्चा जब पैदा होता है तो वो गरीबी में पैदा होता है, इस्लाम की शिक्षा के साथ पैदा होता है। हिंदू कितना भी अमीर हो, उसका बच्चा उतना ही ज़्यादा कमज़ोर पैदा होता है। और कैसे पैदा होता है? पहले तो एक होगा, एक मम्मी चिंता कर रही, पापा चिंता कर रहे हैं, भाई बहन चिंता कर रहे हैं, कहाँ गया बच्चा, कहाँ गया, इससे तो नहीं मिल रहा, उससे तो मेरे स्कूल आने से लेट कैसे हो गया, ट्यूशन आने से लेट कैसे हो गया। 50 साल बाद कंपेयर कर लेना, क्या कर लोगे आप? क्या करोगे 50 साल बाद? आप कंपेयर कर लोगे? आप बेवजह की विमर्शिता में सोशल मीडिया को देख रहा हूँ, फेसबुक पे देख रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ों पे लोग, अरे यार कम से कम कोई मुद्दा आप नरेंद्र मोदी जी को, नुपुर शर्मा को बोलते देखा आपने? अमित शाह जी को देखा आपने? योगी आदित्यनाथ जी को देखा? नहीं देखा। उन्होंने अपना इस किनारा किया, जो कानूनी प्रक्रिया है, जो काम है वो किए जा रहे हैं। लोक साफ समर्थन, मैं नुपुर शर्मा के साथ हूँ, मैं नुपुर शर्मा के साथ हूँ। गर्दन काट गए एक की, क्या टेढ़ा कर लिया आपने? क्या उखाड़ लिया उनका? गए जेल, फांसी हो जाएगी, चले गए, क्या कर लिया आपने? फालतू की बातें करके उकसा कर समाज में विमर्शता और फैलाने का काम कर रहे हो। आपने क्या कर लिया? आप कितनों की सर काट लोगे? और काट के फिर आपका क्या होगा? फिर तो
एक मुसलमान हिंदू का, हिंदू मुसलमान का, मुसलमान हिंदू का, हिंदू मुसलमान का सिर काटता रहेगा। बन गई भारत माता की जय, हो गई, बन गया भारत विश्व गुरु। कभी इन बातों को सोचने का प्रयास करना चाहिए। हम कभी धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, कभी जातियों के नाम पे लड़ रहे हैं। जब आप धर्म से फ्री हो जाएंगे तो जाति में विमर्शता आ जाएगी। साहब जाटा बहुत बुरे हैं, साहब फला बहुत बुरे हैं, साहब जाटवों के साथ आपने क्या किया आपको उसका अंदाजा है? आपके और उससे मतलब मैं हमारे आपके लिए नहीं कहना जो अच्छे लोग, मैं उनकी बात करने जिन्होंने किया है। कोई चीज छुपी हुई आप लोगों से। आपने बहन बेटियां छोड़ी, उनके स्तनों के टैक्स लिए, उन्हें अपने बराबर में बैठने का अधिकार नहीं दिया, उनके साथ रोटी नहीं खाई, उनको अपने साथ कभी आपने बराबरी की दर्जा देने की कोशिश नहीं की। और आप उम्मीद करते हैं आज जब उनको अपनी यूनिटी का एहसास हो गया, अपनी ताकत का एहसास हो गया है, तो आप सोच रहे हैं मूर्ख हो। यादव, जो भी यादव देख रहे हो इस वीडियो को देखें, वो जवाब जो कमेंट जरूर करें। यादवों की स्थिति कितनी दयनीय थी इस देश में। मुलायम सिंह जी, लालू यादव जी जैसे, राम मनोहर लोहिया जैसे, चौधरी सिंह जी जैसे, चौधरी सिंह जी के नाम को सबसे पहले लेना चाहिए। जब वे राजनीति में आए, बड़े स्तर पर पहुंचे, तब जाके आज स्थिति सुधरी है। कभी आपने सोचा है? आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को उलाने देना शुरू कर देते हैं। आपने कभी सोचा है कि भारत में अगर उनको आरक्षण की व्यवस्था नहीं करते, ओबीसी वर्ग के लिए, महिला वर्ग के लिए और दलित वर्ग के लिए, आपने कभी आज से ज़्यादा पुराना जा रहा हूँ, 40 साल 50 साल पहले जा रहा हूँ, 40-50 साल, कोई यादव, कोई जाट, कोई दलित, किसी बड़े नेता का नाम जानते हैं? मुलायम सिंह यादव जी और लालू जी के अलावा आप किसी बड़े यादव नेता का नाम जानते हैं? चौधरी चरण सिंह जैसे महान व्यक्ति के अलावा आप किसी महान जाट नेता का नाम जानते हैं? राजनीतिक रूप से बात कर रहा हूं मैं। ये निकले जमीन में से निकले ये। इन्होंने गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाई। आज जब वो महान बन गए तब सब यादव बुरे ही हो गए, सब यादव बुरे हो गए, जाट बुरे हो गए। आज तो चाहे जाट बहुत गुंडे हो गए, जाट तो बदमाश है, जाट तो सब गुंडे हैं, जाट बदमाश हैं, जाट बहुत, बाकी अन्य लोग बहुत अच्छे हैं इस गाँव, इस देश में। बाकी ब्रजे दूध की धुली हुई है। सबसे बुरे भाजपा के लोग हैं, भाजपा के लोग सबसे बुरे हैं। भाजपा वाले, सपा वाले कहते हैं कैसा भाजपा के बुरे हैं, भाजपा वाले सपा के लोग बहुत बुरे हैं। बसपा सरकार है, बसपा वाले बहुत बुरे हो जाएंगे। कौन बुरा है कौन अच्छा है, इसका सर्टिफिकेट कौन देगा? सर्टिफिकेट इसका कौन देगा, कौन तय करेगा? मानवता तो मत भूलिए। अरे बच्चा मुसलमान का हो, हिंदू का हो, ईसाई का हो, सिख का हो, पैदा तो माँ की कोख से ही होता है। रोटी तो दूध तो माँ ही पिलाती है। धरती मैया में चलते सबके बच्चों पैर टेढ़े हो जाए सबके, पीते तो पानी है, लेते तो सूरज की रोशनी है। ये वैमनस्यता कहाँ दुनिया के अंत लेके जाएगी, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। अपने मंदिरों की परवाह कर लो पहले। कीच गंदी बदबूदार सड़ रहे हैं, बस पैसा चढ़ा के सोचते हो भगवान को पटा लिया, पैसा दे दिया, बस पैसा देके। धर्म के नाम पे क्या सेवा कर रहे हो? कभी आपको मालूम है? पूरी सब्जी खिला दी, सेवा हो गई। शरबत पिला दिया, सेवा हो गई। यही सेवा है ना आपके लिए? कितने मुसलमान पानी के प्याऊ लगाते हैं, कितने मुसलमान पूरी सब्जी खिलाते हैं। संगठनात्मक कट्टरता में आपसे बहुत आगे हैं, बहुत, एकता में बहुत आगे हैं। पूरी दुनिया में कहीं का मुसलमान हो, अमेरिका का हो, अफ्रीका का हो, इंडोनेशिया का हो, चाइना का हो, मंगोलिया का हो, भारत का हो, कहीं भी हो, उसका और सबका एक रिश्ता क्या है? एक ही दिशा में नमाज पढ़ते हैं, मक्का की तरफ मुंह करके। सिमिलरिटी उन लोगों के बीच में, मक्का नमाज के वक्त पे केंद्र बिंदु बन जाता है मुसलमानों का। दुनिया भर का मुसलमान उसके चारों ओर राउंड एक बनाकर नमाज पढ़ रहा होता है। तेरा वह रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हर मुसलमान एक दूसरे का रिश्ता है, उसका और उसका, अल्लाह एक ही है। तुम खुद पिक्चरों में भगवानों की फ्रेंच कट रखे हुए भगवान राम दिख रहे हैं तुम्हें साहब। खुद अपने धर्म की इज्जत गिरा रहे हो। मंदिरों में धंधा बना रखा है, मंदिर एक बिजनेस बना के छोड़ दिया है। शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। दूसरे के ही माइनस पॉइंट को निकालते हो, शर्म आनी चाहिए। बटेश्वर नहाता है आगरा में, लोग मथुरा जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, किसको सुधा बटेश्वर नाथ की? शर्म आनी चाहिए आगरा के लोगों को, शर्म।
शर्म तो बहुत आनी चाहिए। आगरा के जनप्रतिनिधियों को भी, आगरा के लोगों को भी शर्म आनी चाहिए। जाट राजनीति करते हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, तब रह लिए केंद्र में, राज्य में। चौधरी चरण सिंह जी जैसे महान व्यक्ति को भारत रत्न दिलवाने की हैसियत नहीं है। भारत रत्न जैसा राजीव गांधी भारत रत्न का अधिकारी है। राजीव गांधी जो बोफोर्स घोटाले का आरोपी है, जो इस देश में विदेशी मेम को ब्याह के ले आया। मैं किसी निजी लाइफ पे नहीं जा रहा हूँ कि सोनिया गांधी क्या करती थी क्या नहीं करती थी, उसको, उस व्यक्ति को भारत रत्न मिला हुआ है। मगर चौधरी चरण सिंह जिन्होंने जाति से ऊपर उठ के, उन्होंने कहा कोई ठाकुर नहीं, कोई जाट नहीं, कोई यादव नहीं, कोई दलित नहीं, किसान की जाति किसान, उन किसानों के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। जब तक वो मुख्यमंत्री रहे, जब तक वो प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने किसानों के लिए भरपूर प्रयास किया। कोई छुपी हुई बात नहीं है। कितने किसानों के यहाँ पर चौधरी चरण सिंह की तस्वीर लगी हुई है, केवल जाटों के यहाँ लगी हुई, 2 4 5 जो राजनीति करते होंगे जाटों के यहाँ। इतने जनप्रतिनिधि अब तक रह लिए कि उन्होंने किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग की है भारत रत्न के लिए। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? किसी बिरादरी का व्यक्ति, स्पेशली किसान व्यक्ति, अगर मेरी वीडियो को देख रहा है, मेरी बात को सुन रहा है, उस वाली बात को, तो मुझे कमेंट करके बताए क्या चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अगर वो लायबल नहीं है तो मेरा सिर और आपका जूता, मैं कभी आपसे इस बात के लिए कभी बात नहीं उठाऊंगा। आगरा के लोगों से बात कर रहा हूँ, शर्म करो आगरा के लोगों। तुम गली कूचों के मंदिरों में जा रहे हो, फुटपाथों पर बने मंदिरों पर जा रहे हो। तुम्हारे यहाँ पर इतना सुंदर रमणी बटेश्वर नाथ का मंदिर बना हुआ है, ऐतिहासिक, इसका बहुत बड़ा पुराना इतिहास है। दूरदशा देखो मंदिर की जाके, दूरदशा। तुम्हें शर्म आना चाहिए अपने ऊपर। भगवान से भीख मांगने पहुंच जाते हो। भगवान के लिए तुम कुछ नहीं कर, भगवान के लिए क्या करोगे? तुम्हारी क्या हैसियत है? टिकटें मांगने, पद मांगने, पैसा मांगने, खेत जमीन जायदाद मांगने, बच्चे मांगने। भगवान बटेश्वर नाथ के दर्शन पर जाओगे, लेकिन भगवान बटेश्वर नाथ के लिए कुछ नहीं कर सकते। इतना घोर इस सिस्टम में खराबी चल रही है। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। सरकार अपने से बचेगी, अधिकारी अपने से बचेंगे, जनता अपने से बचेगी। किसी को कोई चिंता नहीं, इसको सब एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे। देश बर्बाद कर दिया मुसलमानों ने, बाकी जो बच्चे वो हिंदुओं ने बर्बाद कर रहे हैं, पर ब्राह्मण नहीं कर रहे होंगे तो दलित कर रहे हैं बर्बाद उन्हें। बाकी को मेरे पड़ोसी ने बर्बाद कर दिया, बा ने बर्बाद कर दिया। अरे शर्म करो, जिम्मेदारियों के लिए आवाज उठाओ, अपनी बातों को आगे रखो। दिन भर नुपुर शर्मा इस्लाम की ये हो गई, सूर बना दिया मुसलमान के चेहरे पे, तो हो गए, खुश हो गए साहब, हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत तोप मार ली हमने, बहुत काम कर लिया हमने, बहुत अच्छा काम कर लिया, बहुत महान काम कर लिया हमने, बहुत बड़ा मजा आ गया। कश्मीर में ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। कश्मीर में अरबों रुपए खर्च होते हैं इंडियन आर्मी पे, उनको सुरक्षा देने के लिए, वहां पर व्यवस्था बनाने के अरबों रुपए, देश के अन्य राज्यों से ज्यादा अरबों रुपए खर्च होते हैं। ये भ्रष्ट अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, जनता का पैसा खाने वाले अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं। क्या करते हैं? देश में गरीबी, एक आदमी सड़क पर फुटपाथ पर दुकान लगा के रह रहा है कलेक्ट्रेट के बगल में, वही उसी कलेक्ट्रेट में डीएम बैठता है। वो डीएम को दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरे कलेक्ट्रेट के बगल में पीछे की तरफ एक महिला या कोई गरीब आदमी फुटपाथ पे टाट पट्टी लगाकर कोने पे अपना जीवन यापन कर 2 रोटी खा रहा है। क्या बात का डीएम है? मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरा केवल आप लोगों से ही कहना है कि हर चीज के लिए आप सोशल मीडिया पे अन्यत्र कमेंट करके, आप बहुसंख्यक हैं, आप हिंदू हैं, आपकी संख्या ज्यादा है, आप बड़े हैं, और बड़े का कर्तव्य बड़े वाला होता है। धार्मिक इन सब मुद्दों को आप जो फालतू दिन भर कमेंट करते हैं, कम से कम आगरा के विकास के लिए, मैं देश और उत्तर प्रदेश की तो स्थिति की क्या बात करूं आपसे, कौन हमारे कमेंटों को पढ़ेगा देखेगा, लेकिन कम से कम आगरा में जो विकास कार्य नहीं हो रहे उनके लिए आवाज उठाइए। इतने बेशर्म लोग हैं, आप सोचेंगे अधिकारी और ये सब लोग। दुख की बात है कि जनप्रतिनिधि भी सो रहे हैं। अभी मैं दक्षिणी बाईपास पर चलता हुआ जा रहा हूँ आगरा में। ये दक्षिणी बाईपास, ठेगड़ी लगा हुआ कपड़ा, एक वृक्ष नहीं है, ठेगड़ी लगा हुआ कपड़ा, जगह जगह ठेगड़ी लगी हुई है। मैं नहीं कह रहा अभी आइए, आ जाइए, कल आइए, स्वागत है। लॉन्ग ड्राइव का मजा लेके देखिए, उस पर गाड़ी इसको ले खा के शौकर आपका ऑयल ना लीक कर दे तो किसी को चिंता नहीं है, क्योंकि ये पैसा हराम का है। ये पैसा आसमान से सोने का एक बहुत बड़ा
उल्का पुल टपका था, उससे उसको बेच के सरकार ने इसको बनाया है। ये पैसा जनता का पैसा नहीं है। इससे जनप्रतिनिधि, अधिकारी, ये सब लोग निकल के नहीं जाते हैं, वो सब आसमान मोड़ के जाते हैं हेलीकॉप्टरों से, इसलिए उन लोगों को दर्द नहीं है। इन मुद्दों को उठाइए। ये नुपुर शर्मा, हिंदू मुसलमान, घर टूट गया, बुलडोजर गया, बुलडोजर का चलाना दूसरी पार्टी नहीं जानती है। दूसरी पार्टी सत्ता में आएगी, ये तो अपने बड़े बड़े बंगलों में छुप जाएंगे। तुम्हारे घर में बुलडोजर नहीं चल सकता है। किसके के घर दूध के धुले हुए हैं, किसके घर सही बने हुए हैं? बुलडोजर चलाना, तुम बुलडोजर से खुश मत हो। अपराधी बुलडोजर चल रहा है, अच्छी बात है, दंगाई बुलडोजर अच्छी बात है, मगर बुलडोजर पर तुम खुश हो रहे हो। किसी यादव के ऊपर बुलडोजर चल गया, फला गैंग के साथ बुलडोजर चल गया, फला चल गया। अरे यार, बुलडोजर तुम्हारे भी चलने का नंबर आ सकता है। सरकारें आती जाती रहती हैं। सोशल मीडिया पे ही शेर मत बनो। मुसलमानों की मां शेर पैदा करती हैं। 2 शेर पैदा किए उदयपुर में, देखो क्या किया उन्होंने। पूरी दुनिया में मुसलमान मर रहा है। चेचन्या में, कश्मीर में, अरब में, सीरिया, लीबिया, दुनिया में जहां भी लड़ाई चल रही हो, रोज इस देश में, इस दुनिया में 10 से 5 हजार मुसलमान लड़का रोज मरता है, रोज मरता है। क्या बेहूदगिरी में पड़े हुए हो। अपने देश को आगे बढ़ाने में, वैमनस्यता को आगे बढ़ाने में कभी आपने मोदी जी को सुना है कि मैं काट दूंगा, अमित शाह जी को मैं काट दूंगा, मुसलमानों को काट दो, मंचों से कहते हो काट दो, मुसलमानों को मार दो, मुसलमानों को बाहर देश से बाहर भगा दो। सरकार बिना किसी भेदभाव के मुसलमानों को भी आवाज दे रही है, सुविधाएं दे रही है। उनका जो ब्रेन वॉश किया गया है कथित कठमुल्लाओं के द्वारा, उसको सही करने का प्रयास कर रही है। बजाय उसमें आप योगदान देने के, आप गलत चीजों में कर रहे हैं। 10 मुसलमान हमारे लिए गलत पोस्ट करेंगे, वो जेल चले गए साहब। फिर 10 हिंदू कर देंगे, फिर 10 मुसलमान कर देंगे। कर क्या रहे हो भाई? क्या हो रहा है? हो क्या तमाशा क्या हो रहा है? कमेंट करना है ना, जितने भी कमेंट करते हैं हिंदू वाली मुद्दे पर, उनसे बात कर रहा हूं मैं। शर्म कर लो। और जहां भी आगरा में गाय देखो ना, गाय की फोटो खींच के डालो सोशल मीडिया पे। कूड़ा खा रही है गाय आज भी। शर्म करो, मुद्दे की बात पे कमेंट करो। आगरा डूबा हुआ, नगर निगम सो रहा है आग बंद करके, पूरा आगरा गड्ढे में डूबा हुआ है। 1 घंटे की बारिश में पूरा आगरा डूब जाता है। दिखाओ, ये चीज दिखाओ ताकि उस पर कुछ काम हो सके, कुछ अमल हो सके। हिंदू मुसलमान की राजनीति मत पढ़ो, जात बिरादरी की राजनीति मत पढ़ो। इनसे किसी का भला नहीं हुआ है। हर हिंदू मुसलमान से, मुसलमान हिंदू से, दलित पंडित से पंडित, जाट से जाट, ठाकुर से यादव, बनिया, एक दूसरे से हम सब एक दूसरे जुड़े हुए हैं। हमारे घर एक दूसरे से चलते हैं। हमारे व्यापार, हमारे शादी ब्याह, हमारे रोजगार, हमारी हर चीज एक दूसरे चलती है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आदमी आपको खूब भड़काएगा। आज आपको लग रहा होगा कि शायद मैं बेवकूफ बनने की बात कर रहा हूँ, शायद आप में से कुछ लोगों को लग रहा हो। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद आप इस बात को याद रखोगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जो वास्तविक मुद्दे हैं उनसे आपका ध्यान भटकाने के लिए अधिकारी, ये जो जात धर्म बिरादरी की राजनीति करने वाले नेता हैं, ये लोग आपका मुद्दा भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान में जिंदगी भर आपको अटकाए रहेंगे। मुसलमानों को भी, मुसलमान कितने ब्रेन वॉश्ड हैं। मुसलमान आज तक इस देश में पढ़ नहीं सके ढंग से। दलित जिन्हें आरक्षण की पूरी सुविधा मिली हुई है, वो आज तक ढंग से पढ़ नहीं सके, सही स्तर पर नहीं आ सके। उसका कारण क्या रहा? इनके समाज के नेताओं ने, इनके समाज के लोगों ने इनका शोषण किया, इनका ब्रेन वॉश्ड रखा, इनको मानसिक रूप से मजबूत नहीं होने दिया, इसलिए आज वो पिछड़ गए। अपनी स्थिति भी वैसी मत कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार समझने का प्रयास कीजिए। जिसको मुझसे शिकायत तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सच बात बोलने वाला आदमी हूँ। मैं किसी की रोटी नहीं खाता, ना किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत है। मैं वो हिंदू हूँ जिसने भिखारी का भी नाम पूछ के उसे भीख दिया कि हिंदू है कि मुसलमान। लेकिन मुझे रियलाइज हो रहा है कि शायद मैं गलत हूँ। ये मानवता के उसूल के खिलाफ है, ये गलत काम किया मैंने। मैं स्वीकार कर रहा हूँ इस बात को कि मैंने गलत किया। मुझे लग रहा है देश में अब वैमनस्यता इतनी बढ़ती जा रही है कि हर हिंदू मुसलमान को, हर मुसलमान हिंदू को, हर सवर्ण दलित को, हर दलित सवर्ण को घृणा के भाव से ही देखता है। ऊपर से भले ही वो कितने होटे मुस्कान रखे, लेकिन अंदर इतनी तलवारें खिंच गई है, इतनी वैमनस्यता, इतनी खाई बढ़ गई है कि एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव मन में है। बस उम्मीद कर रहा है आदमी किसी धर्म का हो, जाति का हो, कि कब मुझे मौका मिले और मैं इसकी नार काट लूं। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, कहने को तमाम बातें हैं, तमाम चीजें हैं। आप सभी समझदार लोग हैं, सभी बुद्धिजीवी लोग हैं। अपने फालतू पोस्टों को जो आप सोशल मीडिया पर करते हैं, उसकी जगह जो शहर की समस्याएं हैं, मूल मुद्दे हैं,
मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं देखता हूँ जब सोशल मीडिया पे लोग डालते हैं तो कि साहब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैं ग्रामीण क्षेत्र के भाइयों से भी कह रहा हूँ, शहर वालों की तो बात ही छोड़ दो, मुझसे ले लेना, कम से कम 300-400 फोटो तो मेरे पास होंगी। मजबूरी इतनी है, सरकार मेरी, मैं डाल नहीं सकता उन फोटो को। उन फोटो को डालिए, अधिकारियों को उजागर कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, प्रधानमंत्री जी के सामने, कि वो गाय माता कूड़ा खा रही है, उसी कूड़े में लाश चढ़ रही है कुत्ते के मरे हुए की, उसी में गाय माता कूड़ा खा रही है। इनको उजागर कीजिए, सड़कें टूटी उजागर कीजिए, नाले उजागर कीजिए, तमाम जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, शोषण हो रहा है प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, वजीफे खाए जा रहे हैं लोगों के, बच्चों के मिड डे मील खाए जा रहे हैं, तमाम जो समस्याएं हैं इन सबको उजागर कीजिए। किस तरह से शोषण होता है, किस तरह से जनता का शोषण हो रहा है, जनता के बीच में विमर्शता हो रही है, और तो और जिस गरीब के लिए सरकार राशन दे रही है उस राशन को भी खाने वाले लोग हैं। मैं अभी बहुत जल्दी जो आवासों में घोटाले हुए हैं, ये जो आवास दिए गए 2.5 लाख रुपए, इनमें जो घोटाला हुआ, जो लोग लायबल नहीं है उन लोगों को भी आवास दिए गए हैं, मैं उसके लिए बहुत बड़ा मुद्दा भी उठाने वाला हूँ। मैं साथियों, मेरे भाइयों, आप सबके सहयोग की मुझे जरूरत पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि चीज़ें उजागर हों। मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, मैं किसी की रोटी नहीं खाता हूँ और ना मैं किसी गुलाम हूँ। मैं भारत का नागरिक हूँ, स्वयंभू हूँ और एक जाट हूँ। जाट किसी से नहीं डरता, ना जाट किसी के दबाव में रहता है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। चौधरी चरण सिंह जी का वंशज हूँ, महाराज सूरजमल का वंशज हूँ। मेरा वंश कभी मुगलों को और अंग्रेजों को गुलाम नहीं हो सका। मेरा राज, मेरे महाराजा कभी किसी गुलाम ना हो सके, मेरा समाज कभी किसी गुलाम ना हो सका। मेरे समाज की किसी बहन बेटी को मुसलमान या अंग्रेज उठा के नहीं ले जा पाए। मैं उस समाज से बिलोंग करता हूँ। मैंने जिम्मेदारी अपनाई है। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न के लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा। और ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। मैं हिंदू मुसलमान अपने जीते जी, मैं हिंदू मुसलमान, जात बरादरी, जाटा बनिया, ठाकुर पंडित, जाट, किसी के बीच में विमर्शता नहीं पैदा होने दूंगा। आप मुझे पागल समझिए, बुद्धू समझिए, मूर्ख समझिए या कुछ भी समझिए, मैं अपने जीते जी मैंने तय किया राजनीति में मैं कभी भी समाज में वैमनस्यता नहीं फैलने दूंगा। इसका परिणाम अच्छा हो बुरा हो जो भी है मेरे लिए, अपने जीते जी मैं अपने देश को, अपने समाज को कभी भी विघटित नहीं होने दूंगा। यही मानवता कहती है, यही मेरे संस्कार कहते हैं, यही मेरा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है, यही मेरे माता पिता के दिए हुए संस्कार कहते हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, सोशल मीडिया का सही प्रयोग कीजिए। दुर्भावना, अफवाह, फालतू की चीज़ें, हिंदू मुसलमान, सवर्ण दलित के बीच के भेद को खत्म करने में मेरी सहायता कीजिए, प्रयास कीजिए। राम राम, जय श्री राम।